नमस्कार, मेरा नाम राज कमल है और आप नवादा टुडे देख रहे हैं। नवादा का सियासी पारा गर्म है और जल्द ही नवादा में नए राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। आज इसकी पुष्टि भी हो गई। राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जदयू के पूर्व एमएलसी सलमान रागिब उर्फ मुन्ना और जदयू नेता विनय यादव, राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति यादव के साथ प्रेस वार्ता में दिखे और शक्ति यादव ने कौशल यादव, पूर्व एमएलसी सलमान रागिब उर्फ मुन्ना और पूर्णिमा यादव का राजद पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जदयू छोड़कर बड़ी संख्या में लोग राजद को ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डूबती नाव की सवारी कौन करता है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, इसलिए जदयू के कई नेता राजद का दामन थामने आ रहे हैं। उन सभी नेताओं का राजद में स्वागत। वहीं पूर्व एमएलसी सलमान रागिब और मुन्ना ने बताया कि 9 जुलाई को तादाद में उनके समर्थक जदयू नेता पूर्व विधायक कौशल यादव, उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव और वे खुद सामाजिक कार्यकर्ता राजद का दामन आईटीआई के मैदान में थामेंगे। उन्होंने बताया कि बड़े स्वरूप में, बड़ी तादाद में आईटीआई के मैदान में 9 जुलाई को वे और उनके समर्थक राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें राजद के बड़े नेता भी शामिल होंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा है राजद प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और पूर्व एमएलसी सलमान रागिब और मुन्ना मियां। छोड़े जाते हैं आपको उस वीडियो के साथ। हम लौट रहे थे, पत्रकार साथी हमसे कुछ पूछना चाहे, मुझे मन में उत्सुकता थी। भाई सुन रहे हैं कि कौशल पार्टी में आ रहे हैं। पार्टी में तो पूरे बिहार के कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई रहना नहीं चाहिए। जो दल भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन के रह गया है, नीतीश कुमार की अचेतनता के कारण उनके इर्द गिर्द 2-4 जो पात्र हैं, जिनको ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है, कुछ भी निर्णय करा देगा तो वह दल अब वो दल नहीं रहेगा। जदयू के अंदर काफी बेचैनी है। कौशल यादव जी नवादा के राजनीति में कोई पर्चे के मुहताज तो नहीं है। वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं नवादा जिला के, और पुरातन नाता भी है राजनीति से। उनके पिताजी और माताजी को भी सौभाग्य है लंबे समय तक विधायक रहने का। वह भी अपने राजनीति की सुंदर पारी खेली है हर परिस्थितियों में। कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करते हैं, यह भी जग जाहिर है। तेजस्वी जी की राजनीति ही राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति है, लालू प्रसाद जी की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति। यहाँ कोई व्यक्ति के नाम से पार्टी नहीं होता है, वंश पौ देता है। कुछ लोग बोलते थे, उनकी अपनी एक समझ थी, पर जब ये लोग उत्सुकता बस पूछ ही डाले कि कौशल यादव जी राजद में आएंगे, पूरे तौर पर स्वागत होगा, बड़े पैमाने पर स्वागत होगा, नेता भी रहेंगे, और जो भी जनता दलियों को इस वर्तमान राजनीति में जो अपने असमंजस की स्थिति में जो जहां खड़े हैं, वो लोग भी दल के छोड़ कर करके राष्ट्रीय जनता दल में आएंगे, उनका भी स्वागत होगा। उनका
हम लोग 9 की जुलाई को ज्वाइन करना आरजेडी है। उसकी तैयारी के लिए हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय शक्ति यादव जी हम मौजूद हुए और मालूम हुआ कि यहाँ प्रेस वार्ता हो रहा है, ज्वाइनिंग की बात होगी, तो हमको लगा कि चला जाए, हम भी जाकर के उसमें बैठ गए। तो उसी सिलसिले में हम आए हैं और कोई मेरा ये नहीं। उस दिन कौन कौन लोग रहे? 20 साल से आप नीतीश जी के साझेदार रहे। उस दिन तो 3-4 आदमी हम लोग प्रमुख हुए, जो पूर्णिमा जी हैं, कौशल जी और हम हुए। बाकी सारे नवादा के जितने भी सोशल वर्कर हैं वो सारे के सारे हजारों की तादाद में उस दिन देखिएगा कि लोग ज्वाइन। स्थान कहाँ है? ITI का मैदान। अच्छा, एक सवाल है कि 20 साल से आप नीतीश जी के साथ रहे, उनको नेता मान करके चले, कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा ये निर्णय लेना कि आप उनसे अलग हो रहे हैं? देखिए 2 साल से 3 साल से ये परेशानी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अब नीतीश जी के नेतृत्व में काम नहीं हो सकता। वो परेशान हाल है, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और 3 साल से हम लोग परेशान होने के बावजूद धीरे धीरे अब जो है और ज़्यादा सिर पानी से ऊपर हो गया कि जो अगल बगल के लोग हैं, कुछ तो सरकारी लोग भी हैं, आज जो तथाकथित पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन लोग मिल करके पार्टी को चला रहे हैं और पार्टी को तहस नहस कर रहे हैं। और हम लोग को लगा कि ऐसे समय में अब जो है बिहार बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है और एक सामने विजन हम लोग के नज़र के सामने पूरे बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो नौजवानों के पूरे बिहार के नहीं पूरे देश में तेजस्वी के बराबर का अभी कोई लीडर नहीं है और तेजस्वी जी का विज़न है। और हम लोगों ने देखा विधानसभा में भी, जब हम लोग थे विधान परिषद में, जब तेजस्वी जी और नीतीश जी जब साथ थे और तेजस्वी जी और नीतीश जी जब अलग भी हुए, तो नीतीश जी को जो विधान परिषद में बोलते हुए देखते थे बहुत कम लोग वैसा बोलते हैं। और पूरे बिहार के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे हैं कि नीतीश जी, तेजस्वी जी लालू जी के बेटा हैं, राबड़ी जी के बेटा हैं ज़रूर, लेकिन तेजस्वी जी में अपनी एबिलिटी भी है, जिसके वजह कर आज तेजस्वी जी पूरे बिहार में नौजवानों के और बिहार के मसीहा के रूप में, बिहार को आगे ले जाने के रूप में देखा जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों ने तय किया कि यार इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा बिहार को आगे ले जाने के लिए, हम लोग भी इनसे जुड़े और जुड़ करके इनको हम लोग मजबूत करने की कोशिश करें। आपका विरोधी खेमा ये कहता है कि सीट के लिए इन्होंने दल बदल लिया है, सीट पाने के लिए। आपको ये क्या लगता है कि ये सत्ता के लिए? आप लोग तो नवादा के लोकल हैं और हमको लगता है कि शायद आपका उम्र होगा, बहुत से लोग अभी नए नए आए हैं जो जैसे अमन जी के जैसे तो याद भी नहीं होगा। हम लोग 2 बार निर्दलीय जीते, 2 बार कौशल जी या पूर्णिमा जी दोनों निर्दलीय जीते, इसलिए हम लोग विधानसभा जाने के लिए परेशान नहीं हैं। हम भी विधान परिषद के सदस्य हैं, हमारे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप भी लड़िए क्या? हम नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ना। देखा जाएगा जब पार्टी हमारी मजबूत होगी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी मजबूत होंगे। इनका कहना है कि नया बिहार अब तेजस्वी सरकार 2025 नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बात। तो क्या ये मान लिया जाए कि राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और कमरान, इसने किसने कहा? कमरान जी हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं। नेतृत्व का निर्णय अंतिम होता है और सभी लोगों का सम्मान और सभी लोगों का राजनीतिक संरक्षण उनके ही हाथों में है। लोगों में ये चर्चा है सर, किसी के आने से किसी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वजूद खत्म हो जाता है, ये बात नहीं है। एक राष्ट्रीय जनता दल की खूबसूरती है, सबका सम्मान। लेकिन नवादा की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दोनों एक साथ रह लें। तो आप जो कह रहे हैं कि आपको लगता है, वही बात तो हम लोग करना चाहते हैं जो कभी नहीं हुआ है। तो बतवा तो समझते हैं। विभा जी अभी भी आपके विधायक हैं पार्टी से, इसको तो आप मानते हैं? अब जब ये जानते हैं ना कि 2005 से 2025 बहुत हुआ नीतीश, ये पहले था। विभा जी हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, ये बात तो आपको ही पता है। एक सवाल आप बोल रहे हैं कि विभा देवी आपके पार्टी के विधायक और कौशल यादव को ये सम्मान राजनीति के आगे भी राजद तो मजबूत पार्टी है, ये दोनों के आगे से संगठन की मन में क्या भूमिका और क्या
संगठन तो चला ही रहे हैं ना हमारे अध्यक्ष। जी संगठन चला रहा है। तब संगठन को और सशक्त और मजबूत, हमने पहले कहा लाइन, शायद आपने समझा नहीं, लेकिन इस तरह ये की संगठन बैठकों में वो राष्ट्रीय कभी जनता दल दिखे का नहीं है। संगठन जन सरोकार का, जन भावना का, जन आकांक्षाओं का, दुख और दर्द हर शक्ति जी, ये परिस्थितियों में बताइए, संगठन खड़ा हो, ये ये हमारा बताइए दायित्व है। कि आरजेडी का पहले से भी बैठक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें कभी भी विभा जी या कमरान जी उपस्थित नहीं। देखिए, उस संगठन के राज्य के स्तर पर कोषाध्यक्ष है, वो राज्य के स्तर पर उनका काम चलता है। जिला स्तर पर जो है सब आते ही रहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, राज्य स्तर पर देखते ही रहते हैं। कौशल जी आ रहे हैं, गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे ये और नवादा से। हमारा दायित्व नहीं है। कहाँ से लड़ेंगे, पार्टी विल डिसाइड, 9 तारीख को यू आर है। कैंडिडेट। नहीं तो कौशल जी तो पहले भी कहे हैं कि गोविंदपुर उससे से हम- हमारी पत्नी और हम नवादा से चुनाव लड़ेंगे। इन सवालों का उत्तर वही देंगे। हमने तो सीट डिसाइड की बात नहीं अच्छा, कही। एक प्रश्न और शक्ति बाबू, ये आप कहते हैं बीजेपी पार्टी और सभी को समान, जैसी आबादी उसी भागीदारी, अति पिछड़ा का भी बहुत बड़ा रोल है। इस बार 5 विधानसभा में कहीं कुछ है कि नहीं? भारतीय जनता तो खुश है क्या पार्टी से? इतना वर्षों तक दूसरा को कभी दिया है सीट क्या? है? दिया है? ये सवालों से पूछा है कोई आज तक? अंतर से चुनाव कौशल हारे। यादव के आने से नवादा में आरजेडी कितना मजबूत हुआ, आपको क्या लग रहा है इसको लेकर? नवादा में राजद के सामने कुछ बचा हुआ है क्या? कोई पार्टी का सीट बचा हुआ है क्या? अच्छा, वही आ जाएंगे तो बचेगा और क्या? राजद तो पहले ही समझ लो। अच्छा, फिर- वो आ गए तो सोने पे सुहागा न हो गया, तो फिर किसी का जमानत तो बचेगा। एमएलसी साहब भी बगल में बैठे हुए हैं, ये भी हैं। आपको जानकारी नहीं है, इनसे हमारे पुरातन नाते हैं और हमारे पार्टी से भी, और ये जहाँ कभी कहीं ही रहे हो, लेकिन हमारे व्यक्तिगत रिश्ते सदैव रहे हैं। इसको दिमाग से निकाल लीजिए आप। लंबे समय से ये लोग जदयू की राजनीति करते आए हैं, राजद के खिलाफ ही। आज आप ही के दल में शामिल हो रहे हैं। जदयू कोई पार्टी अब बच गया है, जदयू प्रकोष्ठ हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। भुंजा पार्टी के लोग संगठन चला रहा है, सरकार चला रहा है। ईश्वरीय वरदान मिल गया है लोगों को जब नीतीश कुमार अचेत हो गए। नीतीश कुमार के पास अब चेतना बची है क्या? पूर्व में भी तेजस्वी जी जजनूरी में जनसभा में कहा थे, और आज प्रकाश वीर जी की भी स्थिति जो है उस पर क्या प्रकाश डालेंगे, जो कि आपके आरजेडी के विधायक हैं? कोई भी वीर हो उसके अंदर प्रकाश होनी चाहिए। प्रकाश विहीन कोई वीर नहीं होता है। प्रकाश होता है आइडियोलॉजी का, विचारधारा का। तो आपके पार्टी के विधायक भी हैं वो? हम तो मान ही रहे हैं जो बतवा कर रहे हैं नीतीश जी की भाषा में। हम तो आप ही के बतवा मान रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं सर टिकट के लिए ही आ रहे हैं। ये बात आपको किसने कही? शक्ति जी अपनी भाषा में क्या कहेंगे? नीतीश जी की भाषा में तो आप जवाब दे दिए। हमने अपनी भाषा में पहले ही कहा कि हमारी पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड है।